Hello students, today's topic is diagonalization of a matrix. A square matrix A can be reduced to diagonal matrix capital D through model matrix by similarity transmission, as we can write capital D as M inverse A into M. Here A is given matrix. We will find the model matrix for the given matrix A and then find M inverse of model matrix. यहाँ पे आपको ए गिवन रहेगा, ए के लिए मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और इस मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। डायगोनलाइजेशन के लिए एक कंडीशन है, जो आप आइगन वेक्टर्स हैं ए के यूज करेंगे आगे मॉडल मैट्रिक्स जब बताएंगे, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। नेक्स्ट इज steps to convert a square matrix A into diagonal form. अगर कोई आपको गिवन मैट्रिक्स A है और उसको कन्वर्ट करना है डायगोनल फॉर्म में, तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज, उसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स एंड देन मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स जो है वो आइगन वेक्टर को अरेंज करके मिलती है। आइगन वेक्टर को हम कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं। फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकाला, इसको यहाँ अरेंज कर दिया। सेकंड आइगन वैल्यू के लिए सेकंड कॉलम अरेंज कर दिया आइगन वेक्टर। थर्ड आइगन वेक्टर, सारे आइगन वेक्टर को कॉलम में अरेंज कर देते हैं, तो ये हमें मॉडल मैट्रिक्स मिल जाएगी। उसके बाद हम मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर मल्टीप्लाई ये तीनों मैट्रिक्स का, ए गिवन मैट्रिक्स, एम मॉडल मैट्रिक्स जो आइगन वेक्टर से मिली है, और एम इनवर्स मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स, इन तीनों की मल्टीप्लाई को हम शो करते हैं डी के इक्वल। और वो जो डी में एलिमेंट आते हैं मल्टीप्लाई के बाद, आप देखेंगे आपने जो फर्स्ट आइगन वेक्टर लगाया है लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 1 आएगा, फिर लैम्डा 2 आएगा डायगोनल एलिमेंट, और फिर सपोज 3x3 मैट्रिक्स के लिए आप कर रहे हो तो लैम्डा 3, तीनों आइगन वैल्यू डायगोनल में आ जाएंगी और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो इनका जब मल्टीप्लाई तीनों मैट्रिक्स का है वो इस फॉर्म में आएगा, इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Now I am taking an example of it. Question is reduce the matrix A into diagonal form by similarity transmission. और मैट्रिक्स A आपको गिवन है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है फाइंड आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है हमारी? डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इक्वल्स टू 0। आप ये मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0। तो एक आइगन वैल्यू वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था प्रॉपर्टीज में, अगर आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके लिए हम डायरेक्टली आइगन वैल्यूज भी देख सकते हैं। आइगन वैल्यूज डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, ये आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी आपकी, आइगन वैल्यूज आर 1, 2 एंड 3। तो ये क्वेश्चन डायगोनलाइजेशन का है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी नहीं गई है, तो हम डायरेक्ट यहाँ आइगन वैल्यू लिख सकते हैं 1, 2, 3। अब इन सारे जो तीनों आइगन वैल्यूज हैं, तीनों डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं, इनके लिए हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फॉर फर्स्ट आइगन वैल्यू फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, आइगन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? A माइनस लैम्डा I, लैम्डा की जगह लिख देंगे 1 इंटू I, A माइनस I ये मैट्रिक्स इंटू x1 इक्वल्स टू नल। यहां से ये फर्स्ट आइगन वेक्टर x1 फाइंड आउट करना है। A माइनस I, इसका मतलब है
मैट्रिक्स ए के डायगोनल से 1 माइनस कर देना है, तो ये मिलेगा हमें 0 1 2, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट सेम रहेंगे। x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हमें एक सेट ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट होगा। वो सेट ऑफ इक्वेशन है 0x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0, 0x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0। इनका नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन हमारी डिफरेंट इक्वेशंस हैं, हम कोई सी भी दो लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आई एम टेकिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 हम लिखेंगे x1 अपॉन इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन इज इक्वल टू x3 अपॉन x1 अपॉन रिमेनिंग कोफिशिएंट से फाइंड आउट कर लेंगे, इसको हाइड कर लेंगे, ये टर्म को हाइड करके बाकी जो बचा है उसका माइनर देख लेंगे 2। नेक्स्ट मिड वाली टर्म हाइड कर लेंगे और ये आएगा 0। लास्ट में ये लास्ट की टर्म हाइड करके और यहाँ पर भी अगेन 0। हमें मिला x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन ये माइनस साइन जब नीचे जाएगा 0 इक्वल्स टू x3 अपॉन 0। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कॉमन है 2, 2 कॉमन लेके हम इसको रीराइट कर सकते हैं x1 अपॉन 1 x2 अपॉन, अब 0 अपॉन 2 0 ही रहेगा, x3 अपॉन 0। इसको लेट कर लेंगे टोटल को k1 के इक्वल, ये टोटल हमने लेट कर लिया k1 के इक्वल। तो x1 x2 x3 की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। x1 की जब हमारा जो आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर x1 ये किसके इक्वल है, x1 x2 x3 के इक्वल, वैल्यू रख देंगे x1 की वैल्यू k1 0 k2 0 k1 0 k1, यहाँ पर k1 कॉमन और रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे 1 0 0। तो ये फर्स्ट आइगन वेक्टर हमने फाइंड आउट किया। ऐसे ही हम सेकेंड और थर्ड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। Now for second eigenvalue lambda equals to 2, we will find next eigenvector. eigenvector हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह 2i x2 इक्वल्स टू नल। A माइनस 2i मैट्रिक्स मिलेगी हमें डायगोनल से 2 माइनस करने पर। तो जब हम डायगोनल से 2 माइनस करेंगे तो हमें एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे -1 0 एंड 2 1, -1 0 and 1, remaining element same -1 2 0 -1 0 0, x2 की जगह x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0। यहाँ से हमें एक सेट ऑफ इक्वेशन मिलेगा -x1 -x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0, 0x1 प्लस 0x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0,
0x1 plus 0x2 plus x3 equals to 0. इक्वेशन नंबर 4, 5, 6. अब हमें कोई भी दो इक्वेशन लेनी है, लेकिन आप देखेंगे तो 5 और 6 दोनों सेम इक्वेशन है. हमें सेम इक्वेशन नहीं लेनी, हमें कोई भी दो डिफरेंट इक्वेशन लेनी है आउट ऑफ 3. यहाँ पे 5 में से माइनस साइन कॉमन लेंगे, वो बिल्कुल इक्वेशन नंबर 6 के इक्वल है. कोई भी दो डिफरेंट इक्वेशन लेनी तो हम ले सकते हैं 4, 5 या हम ले सकते हैं 4, 6. आई एम टेकिंग 4 and 5. On solving equation 4 and 5, हम लिखेंगे x1 upon is equal to minus x2 upon is equal to x3 upon x1 upon 4, 5. यहाँ से ये फर्स्ट टर्म को हाइड कर लेंगे. फर्स्ट टू रो जो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन नंबर 4, 5 के कोफिशिएंट्स. तो एक हाइड कर लेंगे फर्स्ट टर्म, रिमेनिंग का माइनर फाइंड आउट कर लेंगे विच इज 1. देन माइनस x2 अपॉन हम लिखेंगे, मिड टर्म हाइड कर लेंगे और हमें मिलेगा 1. देन हम लास्ट टर्म हाइड कर लेंगे और हमें मिलेगा 0. नाउ फॉर लास्ट आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 3, आइगन वेक्टर हो जाएगा मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह 3i x3, थर्ड आइगन वेक्टर x3 इक्वल्स टू नल. A माइनस 3i मैट्रिक्स मिलेगी मैट्रिक्स A के डायगोनल एलिमेंट से 3 सब्ट्रैक्ट करने पे. A डायगोनल से जब 3 माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0, रिमेनिंग एलिमेंट सेम माइनस 1 2 माइनस 1 0 0 0. x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0. यहाँ से हमें एक सेट ऑफ इक्वेशन मिल रहा है माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 equals to 0, and second 0x1 minus x2 minus x3 equals to 0. और थर्ड तो सारी वैल्यू ही 0 है, तो 0 equals to 0. अब यहाँ पे भी हमें 3 इक्वेशन मिली थी, हम सिर्फ 2 ही इक्वेशन ले पाएंगे और ये दोनों ही डिफरेंट इक्वेशन है. एक का नाम दे देंगे 7 and 8. इनको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे x1 अपॉन इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन इज इक्वल टू x3 अपॉन x1 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2. नेक्स्ट माइनस x2 अपॉन ये टर्म हाइड कर लेंगे और रिमेनिंग जो है उनका माइनर निकाल लेंगे 2 एंड देन x3 अपॉन ये टर्म हाइड किया now we can write x1 upon 3 is equal to minus x2 upon 2 is equal to x3 upon 2 is equal to k3. थर्ड आइगन वेक्टर है हमारा कैपिटल x3, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 3k3 2k3 माइनस 2k3, एक्चुअली ये माइनस साइन नीचे आ जाएगा, माइनस 2k3 एंड 2k3, k3 कॉमन, रिमेनिंग वेक्टर है 3 माइनस 2 2. ये हमारा थर्ड आइगन वेक्टर है. 3 आइगन वैल्यूज के लिए हमने 3 आइगन वेक्टर यहाँ पर फाइंड आउट किया. तो फर्स्ट आइगन वेक्टर था हमारा x1 इज इक्वल टू k1 1 0 0.
सेकेंड आइगन वेक्टर था K2 1 माइनस 1 0। थर्ड आइगन वेक्टर था K3 3 माइनस 2 2। अब हमें फाइंड करनी है, अभी हमने आइगन वैल्यू फाइंड किया, देन आइगन वेक्टर फाइंड किया, उसके बाद हमें फाइंड करनी है मॉडल मैट्रिक्स। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। मॉडल मैट्रिक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल M से, या कहीं कहीं क्वेश्चन में कैपिटल P से भी आ जाता है लिखा हुआ, तो ये सिर्फ नोटेशन है। तो मॉडल मैट्रिक्स हमारी है, जो हमारे वेक्टर हैं उनको हम सेट करेंगे एज ए कॉलम। तो फर्स्ट 1 0 0, सेकंड है 1 माइनस 1 0, और थर्ड है 3 माइनस 2 2। इस मॉडल मैट्रिक्स के लिए हम M इनवर्स फाइंड करेंगे। अब M इनवर्स फाइंड आउट करना ये आपकी चॉइस है, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे M इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ M इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 0 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 1 बाई 2। ये M इनवर्स है। अब हमें तीनों मैट्रिक्स M इनवर्स A इंटू M, तीन मैट्रिक्स है हमारे पास, इन तीनों की मल्टीप्लाई कैलकुलेट करनी है। अब हमने यहाँ पे M इनवर्स A और M, तीन मैट्रिक्स है हमारे पास। A तो गिवन मैट्रिक्स है, वो लिखी है। M हमारी मॉडल मैट्रिक्स आई जो हमने आइगन वेक्टर्स से फाइंड आउट किया है, और M इनवर्स जो है हमारा मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स। तीनों मैट्रिक्स हमने लिख ली। अब तीनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक करेंगे, आपका मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 0 2 0 0 0 3, विच इज डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आइगन वेक्टर जो हमने लगाया है 1 0 0, ये हमने लगाया है लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, तो फर्स्ट नंबर पे 1 आया। फिर सेकेंड आइगन वेक्टर हमने आइगन वैल्यू 2 के लिए लगाया, तो सेकेंड एलिमेंट हमें डायगोनल में 2 मिला, और देन 3 के लिए लगाया थर्ड आइगन वेक्टर, तो हमें थर्ड एलिमेंट 3 मिला है। ऐसे हम डायगोनलाइजेशन का क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन 1 इज रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू डायगोनल फॉर्म। इसके लिए आंसर है आइगन वैल्यूज 2 3 6, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं, और मॉडल मैट्रिक्स आप फाइंड आउट कर लेंगे, देन M इनवर्स A इंटू M कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैट्रिक्स P विच डायगोनलाइज द मैट्रिक्स A। तो P का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, और मॉडल मैट्रिक्स किससे मिलेगी? आइगन वेक्टर से मिलेगी, और वेरीफाई करना है P इनवर्स AP इक्वल्स टू D। इसके लिए आंसर है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें आइगन वैल्यू, देन आइगन वेक्टर, और फिर मॉडल मैट्रिक्स जो यहाँ P से डिनोट हुई है। आंसर यहाँ सामने लिखा हुआ है। वेरीफाई के लिए P इनवर्स A इंटू P, तीनों की मल्टीप्लाई हमें शो करनी पड़ेगी D, और P इनवर्स यहाँ पर है 1/3, और मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये P इनवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द मैट्रिक्स A डायगोनलाइजेबल? इसको चेक करने के लिए ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं, तो हम पहले तो आइगन वैल्यू ही निकालेंगे, फिर आइगन वेक्टर निकालेंगे। अब वो अगर आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर होते हैं तो डायगोनलाइजेबल होती है, लेकिन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है।
इसके आंसर है, जब आप आइगन वैल्यूज निकाल रहे हैं तो 3 आइगन वैल्यूज आई, 2, 2 एंड 3। 3 के लिए आइगन वेक्टर आ गया 1, लेकिन जब आप 2 के लिए निकाल रहे हैं तो हमें मिलने चाहिए थे यहाँ पे 2 आइगन वेक्टर। जैसे आपको एक लेक्चर हमने लिया है रिपीटेड आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर वाला लेक्चर, आप उसमें देखेंगे तो रिपीटेड के लिए हमने वहां पर 2 आइगन वेक्टर निकाल रखे हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन में जब देखेंगे तो रिपीटेड वाले केस के लिए हमें एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है। तो 2 आइगन वैल्यू के बीच में एक आइगन वेक्टर अगर हमें मिल रहा है तो इसलिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। अब आप देखेंगे कि सोचेंगे कि ये कैसे हो रहा है कि एक ही मिल रहा है, करके देख लेते हैं। आपको लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करना है, तो हमें क्या लिखना है, a माइनस 2i मैट्रिक्स आइगन वेक्टर निकालना है इक्वल्स टू नल a माइनस 2i मैट्रिक्स आप जानते हैं, a के डायगोनल से 2 माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस 5, 5 रिमेनिंग एलिमेंट सेम रहेंगे, 10, 5 माइनस 2 माइनस 4, 3, 5 और यहाँ x1, x2, x3 इक्वल्स टू 0, 0, 0। इसके पहले जब हमने एक रिपीटेड आइगन वैल्यू का क्वेश्चन किया था तो वहां पर हमें 3 इक्वेशन मिली थी और तीनों सेम इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ 3 इक्वेशन है और तीनों डिफरेंट है। अगर हमारे पास कोई 2 भी डिफरेंट होती है तो हम उनको लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तीनों सेम होती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन रह जाती है। तो यहाँ पे तो हमें तीनों डिफरेंट है तो कोई सी भी 2 लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो आइगन वेक्टर है आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आता है k कॉमन और अंदर आएगा 5, 2 माइनस 5। तो 2 आइगन वैल्यूज जो 2, 2 है उसके लिए हमें सिंगल आइगन वेक्टर मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू डायगोनल फॉर्म। इसके लिए आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। आइगन वैल्यूज हैं 1, 3 एंड 3 और यहाँ पर आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। आइगन वैल्यू 1 के लिए, देन रिपीटेड रूट 3 के लिए। रिपीटेड रूट 3 के लिए हमें यहाँ पर 2 आइगन वेक्टर का सेट मिलता है और इनको मॉडल मैट्रिक्स में बना लेंगे। मॉडल मैट्रिक्स में एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम ये लगा के आप उसका फिर m इनवर्स निकालेंगे और m इनवर्स am फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनलाइजेबल, जबकि यहाँ पर रिपीटेड रूट है तब भी।